ऐसी व्यू भी दिखाएंगे। इस व्यू का नाम है बाइक सिटी के दोस्तों। चलो चले 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 बाइक चलाएंगे दोस्तों। जरा आपको वो वाली बाइक है ना, आपको Chocolate inside, chocolate inside.
बाद हो रहे हैं, वो देख लो।
आज हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है और अपने इकोसिस्टम को भी।
आमतौर पर जब हम लग्जरी खानों की बात करते हैं तो नवाबों का जिक्र होता है और उनसे आगे बावर्चियों का काम करो का जिक्र होता है।
4 बजे बैठक तो शुरू हो रही है। मुझे लगता है समर्थन पत्र पर साइन भी सभी होंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना लेटर हेड पर समर्थन पत्र दिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो जब वो मिलेंगे, क्योंकि अभी तक एनडीए के नेताओं का आपस में मिलना नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू नहीं हुए, तो अभी तक जो भी बातचीत हुई है वो फोन पर हुई है, बधाइयों का संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। तो हमने पहली बार होगा जब वो कल से जब आंकड़े आए हैं तब फिर पहली बार आज और शाम को 4 बजे मिलेंगे, तभी सरकार का स्वरूप मोटा मोटा तय होगा। हालांकि किस दल की कितनी भागीदारी सरकार में होगी ये मुश्किल है कि आज की बैठक में हो पाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की बैठक होती है तो वो अकेले अकेले दलों के साथ बैठक। हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर, 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है और अब कवायद शुरू होगी 18वीं लोकसभा की। सूत्र जो बता रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले सकते हैं। इस्तीफा सौंप दिया है और अब नई सरकार के गठन की तैयारियां भी उसी दरमियान शुरू कर दी गई है। पहली मर्तबा 62 के बाद ये मौका है कि 2 पूर्ण 5 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कवायद में और शपथ लेने की तैयारी है। अमित हमारे साथ करेंगे। अमित, संक्षिप्त मुलाकात थी, वो मुलाकात पूरी हो चुकी है। जी, मुलाकात अब पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त पीएम मोदी जो जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अपना इस्तीफा सौंपा है वो निकल सकते हैं और किसी रास्ते के जरिए देखिए केवल के न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, ये तस्वीरें हैं अब पीएम मोदी का ये काफिला है जो यहाँ पर वापस आ रहा है। संक्षिप्त मुलाकात थी और इसी काफिले में पीएम मोदी यहाँ पर सवार थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और करीब आधे घंटे की ये पूरी की पूरी मुलाकात थी, जिसके बाद जो पीएम मोदी लौटे हैं। देखिए बीच में उनकी गाड़ी है, इस्तीफा देकर लौटे। तस्वीरों में देखिए सफेद रंग का ये कुर्ता पहने और उसके उनके पीछे पूरी गाड़ियों का काफिला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक जो प्रक्रिया वो संपन्न हुई। आज ही अब 17वीं लोकसभा को जो भंग करने की चिट्ठी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने सौंप दी है। उसके बाद अब वो निकल गया। अब सारी जो नजरें हैं वो रहेंगी 4 बजे की बैठक में कितने सांसद होंगे, कितने दलों के क्या समर्थन का नंबर होगा, कौन कौन राष्ट्रपति से जब दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने आएंगे तो कितने लोग समर्थन का खाका क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा सौंप कर निकल चुके हैं, लेकिन बस अब 2 दिन का और इंतजार। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को दोबारा शपथ ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है एक रात भी सब कुछ पलट सकती है। बहुत लोगों के लिए ये जो 2 रातें हैं इस दरमियान वो रतजमा है। कोशिश कवायद पूरी होगी कि सरकार और सत्ता के केंद्र में हम बैठे, और ये हम कौन है? इंडिया ब्लॉक भी चाहता है कि हम सरकार बनाए और एनडीए की तरफ से भी ये कोशिशें लगातार हो रही है कि
सिफारिश स्वीकार भी कर ली और उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के लिए अनुरोध राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कि जब तक नई सरकार का गठन न हो जाए वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम संभाले। और आज 4 बजे एनडीए के घटक दल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो समर्थन पत्र देंगे, उनके समर्थन में विश्वास जताएंगे कि पूरा एनडीए एकजुट है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार मोदी के नेतृत्व में बननी चाहिए। इस आशय का समर्थन पत्र लेकर सभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और राष्ट्रपति से मिलकर समर्थन पत्र दे सकते हैं कि एनडीए के पास जो जादुई आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होता है और उससे भी ज्यादा सीटें उनके पास है। और वो समर्थन पत्र जब राष्ट्रपति को दिया जाएगा तो राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर न्यौता देंगी उन्हें सरकार गठन के लिए, शपथ ग्रहण के लिए। तो माना जा रहा है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि परंपरा है औपचारिक तौर पर नेता का जो चुनाव होता है वो संसदीय दल करता है, तो ऐसे में एनडीए के जितने भी सांसद चलकर आए हैं उन सबकी बैठक 2 बजे बुला ली गई है, जो संसद के सेंट्रल हाउस में होगी, जहाँ पर औपचारिक तौर पर अपना नेता एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे और वो मैसेज भी राष्ट्रपति के पास, वो पत्र भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद 8 तारीख को शपथ ग्रहण सेंट्रल हॉल में जो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि सहयोगी दल भी उस दौरान जो उनके सहयोगी दल के जो सांसद होंगे उनमें से कुछ लोगों को उस दौरान मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अच्छा यतीन्द्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर ये बैठक होने वाली 4 बजे के करीब। देखिए बिल्कुल 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, जहाँ पर एनडीए के घटक दल आएंगे, जिसमें नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे, पवन कल्याण मौजूद रहेंगे, एकनाथ शिंदे और उनके बेटे भी यहाँ पर श्रीकांत शिंदे रहेंगे, अजीत पवार की तरफ से प्रफुल्ल पटेल इस दौरान मौजूद रहेंगे, मांझी इसमें रहेंगे, सुदेश महतो इसमें रहेंगे, यानी कि जो एनडीए के वो घटक दल जिनके सांसद एक सेकंड आपको रोक रही। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, बाकी जो मंत्रिमंडल है उनका इस्तीफा भी सौंप दिया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की, जैसा यतीन्द्र अभी बता रहे थे कि आप कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। इनफैक्ट उन्होंने ये लिखा है कि आप अभी ऑफिस में कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहिए जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है। तो ये तस्वीर इस वक्त 17वीं लोकसभा खत्म हुई और अब शुरुआत होगी 18वीं लोकसभा की, लेकिन उसके लिए शपथ लेना होगी और शपथ लेने के बीच का जो ये वक्त है यही सियासी हलचल के दौर को और तेज करने वाला है। तो आपको एक बार फिर से तस्वीर बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा सौंपा है और जैसा कि लोकतंत्र में होता है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, राष्ट्रपति की तरफ से जो उस वक्त प्रधानमंत्री होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि देखिए जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है आप कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, आपका मंत्रिमंडल जो है वो कार्यकारी मंत्रिमंडल रहे, आप ख्याल रखिए खुदा ना खास्ता अगर देश में ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो आप जो है इसकी जिम्मेदारी लेके उसका निपटारा भी करेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देखिए, चेहरे पर मुस्कान है, द्रौपदी मुर्मू उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू at Rashtrapati Bhavan, the Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने अपने सहित बाकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका इस्तीफा सौंपा और प्रेसिडेंट ने उस इस्तीफे को एक्सेप्ट करते हुए उनसे ये आग्रह किया है, requested the Prime Minister and the Union Council of Ministers to continue in office till the new government is formed। यानी आप इस वक्त कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे, तब तक बने रहे जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती है। नई गवर्नमेंट कब बनेगी, तारीख हमें मिल रही है
अपोजिशन हो कि वो किसी भी तरह का घेरा कर पाए। इसी वजह से बैक टू बैक सारे कार्यक्रम रख दिए गए हैं। 4 बजे एनडीए घटक दल की बैठक होगी और सभी की निगाह उसी पर है कि कहीं कुछ अलग ना जाए। इसी वजह से 4 बजे कौन कौन वहां पर पहुंचता है। हालांकि सभी तरफ से जो भी एनडीए के घटक दल उनकी तरफ से विश्वास जरूर दिया गया, ट्वीट किए गए, बयान आया कि वो एनडीए की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं और भाग लेने आ जाएंगे तो प्रतिष्ठा ऊपर हो जाएगी कि जो सच में आज जून तक का जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का वो सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि समर्थन पत्र की बात को तो वो आज 4 बजे क्लियर हो जाएगा। जब पहुंचेंगे मीटिंग शुरू होगी तो उसके आधे से 38 से 40 मिनट के अंदर सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या सभी ने समर्थन पत्र दे दिया या अगर कहीं कोई मामला बिगड़ रहा है, कहीं कोई दल अपने अलग से कोई डिमांड रख रहा है तो कल उस पर मामला नहीं अटकता नहीं रहा। तो सारी चीजें थोड़ा इंतजार आ रहा है। जब एनडीए घटक दल की बैठक शुरू होगी उस समय तक वेट करना पड़ेगा। चीज ये हो सकती है यथेश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये जो जैसे कहते हैं पॉलिटिकल चिड़िया जो है वो जहाँ जहाँ घूम कर आई होगी आपको कुछ ना कुछ तो खबर लेकर आएगी। क्या ये कुंडा इंटैक्ट रखने के ऊपर ही कामकाज चल रहा है तमाम रणनीतिकारों का बीजेपी के, या फिर इसे बढ़ाने की कवायद या बढ़ाने के फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के प्रयास को अगर देखें, अगर आप उनके राज्य को छोड़ दें तो केंद्र में ये हमेशा लॉयलिस्ट रहे हैं। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि बीच में सरकारों से नाता तोड़ दिया, ना तो नीतीश बाबू ने ऐसा कभी किया है और ना चंद्रबाबू ने किया। एक आप केस मुझे हो सकता है आप उसे छोड़ देते, वरना केंद्र में ये लोग हमेशा एक मजबूत साथी के तौर पर रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इसके बावजूद उस कुंबे को बढ़ाने की कोई कवायद बीजेपी की तरफ से हो रही? लेकिन उनका राजनीति में कब क्या होता है बड़ा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक जेडीयू की बात है और टीडीपी की बात है तो लंबे समय तक वो एनडीए के सहयोगी चल रहे हैं और एनडीए में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। चाहे वाजपेयी सरकार की बात करें चाहे मोदी सरकार के समय में एक संपर्क जरूर बना रहा है। हालांकि इस तरह से पहले सभी एक बार फिर से वापस आए, बीच में गड़बड़ हुआ था पहले कार्यकाल के दौरान जो सारी चीजें निकलकर सामने आई उन सबको बुलाकर एक बार 2024 में सामने आए। लेकिन जो आप पूछ रही है कि क्या तुलना बढ़ाने की कोशिश है तो जरूर सूत्रों का दावा यही है कि कोई भी राजनीतिक दल जब सरकार बनाने जा रहा है तो वो मौजूदा जो सहयोगी होते हैं केवल उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आगे की भविष्य की घटनाओं के मद्देनजर भी काम करता है। और मोदी सरकार के मामले में इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ के दो घटक दलों पर नजर हो और वहाँ बीजेपी की तरफ से इंडिया ब्लॉक के कुछ घटक दलों पर नजर हो, महाराष्ट्र से ही हो सकता है। लेकिन उसका मैं वही बता रहा हूँ जहाँ तक बात घटक दलों की तो हमेशा उस पर लग चुके हैं क्योंकि केवल एक ही आंकड़े के भरोसे रह जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो आगे भी सरकार स्थिर तौर पर रहे, 5 साल काम करे, मजबूती के साथ काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आपने कल सुना कि वो कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है, यानी कि वो अपने सहयोगी दलों का जितना प्रेशर होगा अपना ही मानेंगे तो देश में खड़े फैसले होंगे वो अपने अपनी नेता के साथ से आगे बढ़ सकते। ऐसे में कुछ और दलों का समर्थन जरूरी होगा जिससे सरकार सक्षम बना पाए। तो सूत्रों का दावा वो यही है कि कुछ बीजेपी के जो पर्दे के पीछे काम करने वाले नेता जो नेताकार हैं वो सदस्य के संपर्क में आ गए हैं। वो पुराने सहयोगी दल हैं, जब अकाली दल हो उनके पास एक ही सीट है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे एक और भी रीजनल दल है जिसके पास एक दो काम करने यूनिवर्सिटी चुनकर आए हैं, वो अभी से कल रात से ही उनसे संपर्क साधना शुरू हो गया कि इससे भविष्य में कोई संकट की स्थिति आती सियासी तौर पर। जो बुरा बात है ना, यदि अगर वो बुरा बात किया जाए तो अगर एक टाइम पर नीतीश बाबू चले जाते हैं तब भी सरकार अल्पमत में नहीं आती, टीडीपी अगर अलग से चली जाती है तब भी नहीं आती। अगर ये दोनों चले जाते हैं तो फिर 4-5 सांसदों की जरूरत पड़ सकती है। बुरा भाग ये कहता है, कैलकुलेशन ये कहता है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव के नतीजों पर कहते हैं कि लोगों ने संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने के लिए वोट किया है। वो जो बात कह रहे हैं उसे what is the reason of this magic that Samajwadi Party has done in the state of Uttar Pradesh? देखिए, मैं देश की और भारत की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। सौहार्द की राजनीति हो, नकारात्मक लोगों से दूरी हो
इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश है। यही जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। जो पीडीए परिवार इंडिया गठबंधन की रणनीति बना, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। मुलायम सिंह यादव जी के बाद ये पहला चुनाव है अखिलेश जी, जब समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, कैसे देखते हैं? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सामुदायिक ताकतें हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में जाना है? मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आप मुझे कुछ और जिम्मेदारी दी गई है आपको? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना था। उसमें समाजवादी कार्यकर्ता, नेता और जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी जीत और विनम्रता देखिए, एक बड़े नेता की यही खासियत है। उनके एक एक शब्द, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया और जिस तरीके से दिया वो महत्वपूर्ण होता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा जाति पर फोड़ दिया है। सुरेश खन्ना ने कहा है कि विकास पर जातीय मुद्दा भारी पड़ गया है। बयान आपको सुनना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर 30 सीटों पर लगभग नुकसान हुआ है जो पिछली बार की अपेक्षा? क्या वजह मानते हैं सर? वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग कारण, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमको जिससे नुकसान पहुंचा, पहले से ही लोगों को लगने लगा था कि हमको जीत गए। इससे आप विश्वास दें, हमको इस स्थिति में लाने का लीडरशिप के ऊपर भरपूर विश्वास है और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी आवश्यकता से अधिक, उम्मीद से अधिक मेहनत की। सर, विपक्षी पार्टी को अगर देखा जाए, खासकर समाजवादी पार्टी, अभी निकाय चुनाव में कुछ दिन पहले आप सभी तरीके से हार हुई थी, आप लोग बड़े अंतर से निकाय चुनाव का जीत होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें, क्या लग रहा है आपको कि आखिर वो कौन सा मुद्दा के संविधान की जो बदलने की अफवाह थी वो नीचे तक पहुंच गई? इस चुनाव में जातिवाद का प्रभाव भी बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया और 2019 में इतना प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन इस बार उसका भी प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो अति आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राय मशवरा करना चाहिए था वो नहीं किया गया, जिसकी राय लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई, टिकट बंटवारे में अनसुनी की गई, उसका खामियाजा जो है वो ऐसे भुगतना पड़ा कि जो किला अवैध था उसे भेद दिया गया। राष्ट्रपति को इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें राजनाथ सिंह ने मोदी 2.0 की सरकार में कुशल नेतृत्व के लिए एक बधाई प्रस्ताव पेश किया है। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि वो लोगों की सेवा का काम आगे भी करते रहेंगे। और जैसा हमने कहा था, देखिए तमाम नेताओं का दिल्ली में आगमन जारी है। सारे नेता अपने अपने विचारधारा के मुताबिक जिस गठबंधन का साथ थामा है, हाथ थामा है, उनकी बैठक में जाने की जो आने जाने का सिलसिला वो शुरू हो गया। उद्धव के संजय राउत, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, लेकिन संजय राउत जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद संजय राउत ने ये कहा है कि मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, अगर सरकार बनी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। संजय राउत ने माफ कीजिएगा ये कहा कि नीतीश और नायडू सबके हैं। मैं इतना ही मानता हूँ, मोदी जी के पास बहुमत नहीं,
बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अब यहाँ वहाँ से जमा करके वो बहुमत जुटाना चाहते हैं, कंस्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। इस प्रकार की सरकार चलाना ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी तो अपनी बात रहते थे ना, मैं मोदी की सरकार, हाँ मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी। अभी ऐसा कि बिल्कुल चलना पड़ेगा, तो नहीं होगा। अगर सरकार बनाने की कोशिश ये लोगों ने की तो सरकार टिकने वाली है। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे लोग देश के लोकतंत्र को, संविधान को, जिन लोगों से खतरा है उनके साथ जाएंगे। खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ आप देख रहे हैं म्यूजिक इन इंडिया, पावर्ड बाय लावा। लावा उठाओ, कर्व से उठाओ। What matters? अगर बदलाव ला सकते हो फिर तुम वो बदलो जो जरूरी है। जिम्मेदारी जो की हो तुम वो चुनाओ जो जरूरी है। अगर दुनिया को हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। परिवर्तन का ये बड़ा कारण साबित हुआ। गठबंधन दलित वोटर्स को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया संविधान खतरे में। ये विश्वास दिलाया गया कि 400 सीटें आते ही बीजेपी संविधान बदल दी। यही वजह रही कि अम्बेडकर समर्थक दलित समुदाय मोदी छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया गया, इसका बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लोगों को जिंग किया। और अब आप एक मिनट में देखिए हमारे साथ इलेक्शन हेडलाइंस। प्रस्तुत करता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर पीएम मोदी ने सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने भी उनका इस्तीफा किया मंजूर। 17वीं लोकसभा बंद करने की सिफारिश की। 8 जून को तीसरी बार मोदी सरकार का शपथ ग्रहण संभव। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की पूरी संभावना। 7 जून को होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। एनडीए सरकार के गठन से पहले सहयोगी दलों की बड़ी डिमांड। टीडीपी मांग सकती है 5 से 6 मंत्री पद, तो नीतीश भी कर सकते हैं 4 मंत्री पदों की मांग। पटना से दिल्ली की फ्लाइट में साथ साथ दिखे तेजस्वी और नीतीश। पहले आगे की सीट पर नीतीश और पीछे की सीट पर बैठे थे तेजस्वी। इंडिया गठबंधन ने भी शुरू की सरकार बनाने की कोशिश। खड़गे के घर पर आज शाम 6 बजे मंथन। कुमार सालिद समेत कई नेता पहुंचेंगे। बीजेपी के बहुमत से दूर रहने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तेज किए हमले। जयराम रमेश को पीएम मोदी पर अहंकार। लेकिन जनता ने बटन दबाकर तहस नहस की अहंकार की चाटनी मारी। आपकी टॉप सॉसेस की इंटरनेशनल रेट घर लाओ और हर दिन कुछ नया बनाइए। टॉप्स, इंडिया का टॉप टेस्ट। जहाँ इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहाँ हुए जश्न का जश्न। राज श्री इलायची जश्न का जश्न। ये मेरा दीवाना, ये मेरा दीवाना। कोजी, ये नहीं तो कुछ नहीं। भूल गए वो काल
scriptwriter. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते। क्या मैं बोलता? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? 10 नहीं, 10,000 साल साथ निभाऊंगा। आज भी सबसे खूबसूरत हो तुम। I'm really sorry हो। I love you, Mom. या मैं ना वैसे दिल की ऐसी बातों को डायरेक्ट से दोस्तों आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं।